मैं सुहाग रात मनाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरी बीवी सिर्फ 15 साल की थी। मेरी माँ ने सख्ती से कह दिया था कि पहली रात उसे हाथ नहीं लगाना। मैं सब्र करके बैठ गया, लेकिन 15 दिन गुजर गए तो सब्र का पैमाना टूट गया। फिर एक रात माँ को दवाई देकर सुलाया और अपनी बीवी को मैंने सारी रात। हमारे ख़ानदान में अदला बदली की शादियों का रिवाज था। मेरी बहन मेरे मामा के बेटे को पसंद करती थी, मैं उससे बड़ा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन फिर भी मैंने उसकी पसंद का ख्याल किया। जैसे ही मामा रिश्ता लेकर आए तो बदले में माँ से कहने लगे कि मेरी बेटी का रिश्ता भी अपने बेटे के लिए लेना पड़ेगा। मेरी माँ हैरान होकर कहने लगी, मेरी बेटी नायरा तो इतनी छोटी है, वह सिर्फ 15 साल की है, अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है। क्या तुम इतनी छोटी बेटी की शादी करोगे? मैं भी माँ की बात सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन मामा कहने लगे, जो रिवाज है उसे निभा कर तो रखना पड़ता है, इसीलिए मैं नायरा का रिश्ता आपके बेटे के साथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बहन बहुत खुशी थी, क्योंकि वह जिस लड़के से मोहब्बत करती थी बिना मांगे उसे वही मिल रहा था। मैं भी मामा की ज़िद के आगे मजबूर हो गया था और शादी के लिए हाँ कर दी। नायरा बचपन में खेलने कूदने वाली बच्ची थी। मैं उससे पूरे 12 साल बड़ा था। वैसे भी पूरे ख़ानदान में मेरा कोई जोड़ का रिश्ता नहीं था और हमारे ख़ानदान में बगैर अदला बदली के किसी की शादी होती ही नहीं थी। फिर भले उसके लिए कई सालों तक इंतज़ार करना पड़े, उस इंतज़ार से बेहतर यही समझा कि मैं अपनी कम उम्र की दुल्हन से शादी कर लूं, ताकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। यूं घर में खुशियों की शहनाइयाँ गूंजने लगी और शादी का दिन भी करीब आ गया। बढ़ चढ़कर मैंने बहन की शादी की तैयारी की थी, क्योंकि मैं एक नेशनल कंपनी में नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस मुझे इस वजह से शर्म आ रही थी कि यार दोस्त क्या कहेंगे, मेरी बीवी सिर्फ 15 साल की है, जबकि मैं खुद 25 साल का एक नौजवान था। मैंने देखा विदाई के वक्त मेरी कम उम्र की बीवी बिलख बिलख कर रो रही थी। शायद वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो मैट्रिक भी नहीं करने दी गई थी और शादी करके विदा कर दिया गया। बहन के बाद घर में कोई भी घर संभालने वाला नहीं था। ऐसे में मेरी शादी करना ज़रूरी था, इसीलिए मामा उसे विदा करवा कर ले आए थे। छोटी सी बच्ची की तरह बैठी मेरी दुल्हन लाल जोड़े में सिसक सिसक कर रो रही थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया। मैं उस पर गुस्सा उतारना चाहता था। सोचा कि सुहाग रात में सारी कसर पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं ना की बात सुनकर हैरान रह गया जब उसने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, नायरा बहुत डरी हुई है, इसीलिए पहली रात उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके पास मैं सो जाऊंगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता। हद है, सुहाग रात मेरी और दुल्हन के पास मेरी माँ सोएगी। लेकिन फिर मैं दुल्हन की मजबूरी देखते हुए मान गया और वह दूसरे कमरे में सो गई। सुबह सुबह यार दोस्त मज़ाक करने लगे। तब तक उन्होंने नायरा को देखा भी नहीं था कि वह कम उम्र की है या एक भरपूर जवान लड़की, लेकिन वह मुझे हंसी मजाक में छेड़ते रहे कि मेरी पहली रात कैसी गुजरी। अब मैं उन्हें क्या बताता। टाल मटोल से ही काम चलाया। फिर दूसरे दिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, फटी फटी आँखों से मुझे देखने लगी। तब मैंने बड़े प्यार भरे लहजे में उससे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस कदर डरी हुई थी कि मुझे कमरे में देखकर डर के मारे बाहर भाग गई और माँ के साथ चिपक कर बैठ गई।
थोड़ी ही देर बाद माँ कमरे में आई और घूरते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी इस बच्ची को डराने की ज़रूरत नहीं, फिर तुमने थोड़ा सब्र नहीं किया। माँ की बात पर मैं सब्र का घोंट पी कर रह गया और कमरे की चीज़ों को उलट पुलट करने लगा। माँ ने कहा, जब तक उसका दिमाग और दिल तैयार नहीं हो जाता तुम्हें उसके करीब नहीं जाना। ऐसा न हो कि वह इतनी डर जाए कि वापस अपने मायके चली जाए, फिर तुम्हारी बहन के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब मैं भी खामोश हो गया, लेकिन आखिर कब तक सब्र करता। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे और वह रात भर एक मासूम बच्चे की तरह सोई रहती। उसे किसी बात का होश नहीं होता था। ऐसे में मेरा भी सब्र जवाब देने लगा। फिर एक रात मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन उस रात नायरा बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने तो अपने पति होने का हक छीन कर ले लिया था, लेकिन वह शायद दिमागी तौर पर मेरी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से रो रो कर उसकी हालत ख़राब हो गई थी। मैं उसे यूं रोते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगा, देखो तुम हर लिहाज से मेरी बीवी हो, मुझे पूरा हक है कि मैं तुम पर अपना हक इस्तेमाल करूं। मैं 1 महीने तक सब्र करता रहा, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। सुबह तक रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। माँ ने उसकी हालत देखी तो समझ गई कि मैंने उसके साथ ज़रूर ज़बरदस्ती की है। वह लगातार मुझसे मालूम करने लगी, लेकिन मैंने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने शादी भी तो उन्हीं के कहने पर की थी। मुझे कोई शादी करने का शौक़ नहीं था, लेकिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो अपनी एक नौकरानी की बातें सुनकर मुझे नायरा पर बहुत तरस आ गया। वह कहने लगी, मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ क्योंकि वह मेरी कम उम्र की बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं लापरवाही से कहने लगा, तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हमारे ख़ानदान में तो हर दूसरी लड़की की कम उम्र में शादी होती है। तो वह अफसोस भरे लहजे में मुझसे कहने लगी, लेकिन इसमें उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, कभी सोचा है आपने? मैं तो कभी भी अपनी बेटी पर यह जुल्म नहीं होने दूंगी। भले ही मेरा पति मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, उसे मायूस नहीं होने दूंगी। वो बड़े जोश और दर्द भरे लहजे में ये बात कह रही थी। तभी मुझे नायरा का रोता हुआ चेहरा याद आ गया। वो रात भर किस तरह तड़प तड़प कर रो रही थी और मैंने ज़रा भी उसका ख्याल नहीं किया था। फिर उस दिन के बाद से मेरा रवैया उसके साथ बहुत बदल गया। मैं उसका ख्याल रखने लगा, एक पति की तरह नहीं बल्कि किसी अच्छे दोस्त की तरह। मैं हर बात पर उसका साथ देता, चाहे घर का काम हो या कहीं जाना हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। फिर एक दिन उसने अपनी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया। वह कहने लगी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद उसे स्कूल लेकर गया और उसका दाखिला करवा दिया। उसने फिर से मैट्रिक में दाखिला ले लिया था। उस दिन वो बहुत खुश थी। बच्चों जैसी खुशी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गया था। यह हकीकत थी कि वह कम उम्र की लड़कों मेरी बीवी बन गई थी, लेकिन मैंने उसकी खुशियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी। फिर 2-3 साल गुजर गए। उसने इंटर तक पढ़ाई पूरी कर ली। तब एक दिन वह मुझसे कहने लगी, आप मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मेरी अहमियत रखते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो अपने बेटे की खुशियों के लिए मेरी सारी खुशियों की धज्जियाँ उड़ा दिए। लोग कहते थे कि यह परंपरा हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी ताकि 2 परिवारों के बीच रिश्ते मजबूत रहें, लेकिन बचपन से ही मुझे इस परंपरा में कुछ अजीब लगता था। हर बार एक परिवार का बेटा दूसरे परिवार की बेटी से शादी करता और बदले में उसी परिवार की बेटी की शादी पहले परिवार के बेटे से कर दी जाती। बड़े बुजुर्ग इसे परिवारों का संतुलन कहते थे, लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि आखिर इस संतुलन को बनाए रखना इतना ज़रूरी क्यों था। मेरी शादी भी इसी परंपरा के तहत हुई। शादी के बाद जब मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो मुझे लगा था कि
अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मगर उसी रात मेरी माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बात हमेशा याद रखना, माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारी शादी भले ही हो गई हो, लेकिन अभी कुछ दिनों तक तुम अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखोगे। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इस घर की कुछ दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी हुई है, इनके पीछे कई राज दफन हैं, और अगर तुमने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो उन राजों का असर तुम दोनों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।